मध्य प्रदेश में लगातार मानसूनी बारिश ने तबाही मचा रखी है। जगह जगह बारिश से सड़कें उखड़ रही है, तो वहीं आवागमन भी कई क्षेत्रों में बाधित हो चुका है, जिसके चलते प्रदेशवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एमपी के ग्रामीण इलाकों से सामने निकल कर आ रही है, जहां सरकारी स्कूल जर्जर खस्ताहाल दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सरकार ने कई कदम उठाने का प्रयास भी किया। साथ ही स्कूलों की मरम्मत को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। जहां अब सोनकच्छ के ग्राम सिखेड़ी से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यहां सरकारी स्कूल जर्जर और खस्ताहाल हो चुके हैं। सोनकच्छ के ग्राम सिखेड़ी में सरकारी स्कूल जर्जर और खस्ताहाल। जर्जर भवन, रिश्ती छतें और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते मासूम। खंडहर में तब्दील हो चुका है सिखेड़ी का सरकारी स्कूल। स्कूल के शिक्षक भी है मजबूर। 15 साल से ऐसे ही है हालात। जर्जर भवन, रिश्ती छतें और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर मासूम ननिहाल। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम सिखेड़ी की, जहां विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस बदलते आधुनिक युग में जहां गरीब से गरीब परिवार अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना चाहता है, वहीं लाखों की सैलरी पर शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। ग्राम सिखेड़ी का यह सरकारी स्कूल शिक्षा से पहले तो मरम्मत मांग रहा है, लेकिन यहाँ दीवारों की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते मासूम बच्चों पर जान का खतरा लगातार बना रहता है। अगर चलती कक्षा में किसी मासूम के सर पर दीवार या प्लास्टर गिर जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते किसी की मौत भी हो सकती है। ये स्कूल कम और कोई खंडहर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ नाते कोई भी व्यवस्था है, ना ही कोई जिम्मेदार। ग्राम सिखेड़ी का स्कूल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, जहां स्कूल और शिक्षा के अधिकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। जर्जर छत, दरारों से भरी दीवारें यहाँ की हकीकत बयां कर रही है। यहाँ के मासूम बच्चे खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर है। ना छत, ना बिजली, ना पीने का पानी, और तो और शौचालय को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ सालों से विकास कार्य नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूल में 3 कमरे हैं, लेकिन मात्र 3 कमरे होने के बावजूद भी सभी की हालत जर्जर हो चुकी है। कोई मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार यहाँ मौजूद नहीं। बारिश में प्लास्टर टपकता है, गर्मी में कमरे भट्टी बन जाती है। बच्चे खुले मैदान में टाट पट्टी बिछाकर पढ़ते हैं। साथ ही ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि कई बार स्कूल सुधार की मांग लेकर शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है, नहीं कार्रवाई कोई देखने को मिली। इस स्कूल में अभी जो स्थिति है वो बहुत छत गिर रही है, प्लास्टर गिर गया है, बच्चों उनको बैठाने की जगह नहीं है। यहाँ सर मैडम आते हैं और परेशान होकर बेचारे पानी में चले जाते हैं। क्या करें सर, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, छत गिरने की संभावना है। बच्चा अगर गिर जाए तो उसके जिम्मेदार कौन रहता है? क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि इस स्कूल की मरम्मत तो नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा नया ही बनेगा। क्यों मरम्मत करो तो पूरा सरिया सड़ चुका है, उसका अंदर से पूरी बिजली हालत में पड़ा हुआ है। क्या तो वहीं ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सुमेर सिंह नागर से जब मीडिया ने चर्चा की तो बताया कि हम कई बार प्रशासन को स्कूल की हालत से रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह समस्या कोई आज कल की नहीं, बल्कि करीब 15 साल से चली आ रही है। बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं होना चाहिए। एक तरफ डिजिटल शिक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ मासूम बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। यह प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ी का भवन है और भवन बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो गया है और अतिशीघ्र ये ऐसी आशंका के ढहने वाला है। और अभी राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल ढह गया, जिससे कई बच्चे काल के गाल में समा गए, तो बहुत दुखद घटना वो हुई है। उसको देखते हुए ये विद्यालय जल्दी से, ये भवन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और इस संबंध में हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश जी सोनकर से भी हम चर्चा करेंगे और ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से कलेक्टर और शिक्षा विभाग से भी संपर्क करके जल्दी से जल्दी ये विद्यालय भवन बनवाया जाए। इन बदहाली के हालातों से गुजर रहे एक शिक्षक ने बताया है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग ही सुरक्षित नहीं, संसाधन नहीं, तो बच्चों को क्या बेहतर देंगे। सिखेड़ी के मासूम बच्चों का भविष्य अधर में है, जहां इन ननिहालों को शिक्षा देने वाले भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। की जो हालत है वो बहुत जर्जर, अति जीर्ण शीर्ण है। छत का प्लास्टर गिर गया और छत का सरिया भी सड़ चुका है। दीवारें फट रही है, जमीन की जो फर्श है वो भी धस रही है। और हमको वरिष्ठ कार्यालय से
निर्देश है कि किसी भी हालत में शाला भवन में कक्षा ना लगा जाए, बच्चों को अंदर ना घुसने दिया जाए। तो हमें जो बच्चों को अंदर नहीं बिठाते हैं और बाहरी बच्चे रहते हैं, बाहरी कक्षा लगाते हैं। जिस दिन बारिश गिरती है उस दिन हम बच्चों को नहीं बुलाते हैं। हम खुद बाहर है जो पानी में छाता लगाकर बैठे रहते हैं पूरा साला समय। और बस इस तरह से हमारा ये जो आफत परेशानी से हमारा इसकी शिकायत आपने कहा? शिकायत में हर साल देता हूँ मैं लिखित में, DRC को दिया है हमने, BO साहब को भी दिया है और उसकी सब लिखित में हमारे एक प्रति हमारे पास रखी हुई है। हाँ। सिक्खड़ी का जो मामला है वो वास्तव में वो स्कूल जर्जर है और बहुत पहले ही मतलब 2023 में ही विकासखंड समन्वयक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र दे दिया गया था और वहाँ से उनका जवाब भी आया कि इस विद्यालय में कक्षाएं ना लगाई जाए, जिसमें उपयंत्री जनपद शिक्षा केंद्र सोनकच्छ और साथ में विकासखंड स्रोत समन्वयक दोनों का ही पत्र था। और ऐसी स्थिति में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि पूरे गांव में भी ये किया कि कहाँ बच्चों को बिठाया जाए, लेकिन वास्तव में वहाँ पर बिठाने की ना तो गांव में जगह है ना उस विद्यालय में बिठा सकते हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था पूरे गांव में जब देखा तो कहीं जगह नहीं है किस प्रकार से बच्चों को बिठा दिया जाए, लेकिन बार बार सूचना देने के बाद भी व्यवस्था आज तक वरिष्ठ कार्यालय से कोई नहीं। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजेंद्र चौधरी।